कर रहे हैं और इसमें हमें 10वां स्कंद और आज बहुत कोइंसिडेंस है मेरा भागवतम का सबसे वेरी 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 इम्पोर्टेंट श्लोक आज आ रहा है पूरे भागवतम में। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है वो चल रहा है। वो कौन सा है मैं अभी आपको बताता हूँ और नंबर थोड़ा देख के जब भी कुछ मोबाइल से आप लोग को जुम्मा हो जाओ तो सुविधा से जुम्मा तक है બીજી ઘણી ફેસિલિટી મળે છે। बस उसका अध्याय है 30 चैप्टर 30 30 अध्याय 30 જૂમમાં પ્રવેશ કરશો તો ત્યાં શ્લોક શેર કરવાનો છે જૂમમાં શ્લોક નંબર જો सत्तावीस તમે પ્રયાસ કરો જૂમમાં એન્ટ્રી કરવા માટે મોબાઈલ ઓકે આચાર્યની કોમેન્ટ ડાયરેક્ટ જોઈ શકશો। हरे कृष्णा। तो आज भगवान की कृपा है और कोइंसिडेंस है वो श्रीमद् भागवतम का सबसे मोस्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट श्लोक है पूरे भागवतम का। वो आज यहाँ पर इस मंदिर में हमको पाठ करने का मौका मिल रहा है। ये श्लोक है 28 नंबर क्योंकि श्रीमद् भागवतम में पूरे भागवतम में कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है। केवल इसी श्लोक में राधा रानी का नाम आया हुआ है। तो जिस श्लोक में राधा रानी का नाम आया है वो श्लोक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए आप लोग भी बोल पाएंगे। हम लोग समय के अभाव से मंगलाचरण मेरे सब नहीं करेंगे सीधा भागवत। पश्चापदानि चेतानि यातायानन्दसूनुना असन्न्यस्तप्रकोष्ठाया वरेणो निर्णायता अनाराधितो नूनम् 28 27 28 दो श्लोक एक साथ होगा।
ये दो श्लोक एक साथ आचार्य का कमेंट्री है। अनयाराधितो न भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यावनयत्र अनयाराधितो न भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यावनयत्र अनयाराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यावनयत्र अनयाराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यावनयत्र। आप में से एक भजन बोल रहे थे। आराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः यन्नो प्रीतो भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो माता जी को बोलो। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यावनयत्र। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरि ईश्वर यत्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामन यद्रः। घनश्याम को अनम्यूट करके बोलिए। हाथ उठा के रखे लेकिन पीछे जो बोल रहे थे इसे एडिटिव है। घनश्याम को हाथ क्यों उठाया है? हाथ नीचे रख दीजिए फिर। अनम्यूट किया ही नहीं। कस्यापदानि च तानि जाता यानन्दसूनुना असन्न्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन यद्रः। हरि वो देखिए मैं इसका वो अनुवाद सीधा इधर से करेंगे। दो श्लोकों का अनुवाद करना है। तो भूमिका ऐसी है कि श्री कृष्ण गोपियों से बेचने से
अंतर्धान हो गया, रासलीला में से अंतर्धान हो गया। और गोपियां पागल की तरह ढूंढने लगी कृष्ण। वृक्षों को पूछ रही है कि आपने कृष्ण को देखा, लताओं को पूछ रहे, हिरण को पूछ रहे, भूमि को पूछ रहे, सबको पूछते पूछते पूरा वन से वन भटक रहे, गोपियां भटक रही पूरे वृंदावन, एक वन से दूसरे वन भटक रहे। भटकते भटकते उनको अचानक पृथ्वी के ऊपर एक चरण चिन्ह दिखा। चरणों में ये सब निशान थे, कमल का, अंकुश का, ध्वजा का, कलश, त्रिकोण, अष्टकोण, मत्स्य। तो उस चरणों को देख के गोपियां समझ गए ये श्री कृष्ण के चरण है, श्री कृष्ण जरूर इस दिशा में आगे गए। उस चरणों को अनुसरण करते करते गोपियां पीछे पीछे जा रहे हैं, जाते जाते और एक चरण दिखाई पड़ा कृष्ण के सामने। ये किसका चरण है? इसका मतलब कृष्ण हम लोग को छोड़ दिए, लेकिन किसी एक गोपी को लेके साथ में। गोपियां बहुत दुखी हो गई, ये क्या है, इनको तो हमें छोड़ के इसको लेके चले गए, ऐसा क्यों किया? गोपियां दुखी हो गई। वो फिर इसके बाद ये श्लोक आया, आज का श्लोक, इसमें गोपियां कल्पना कर रही है कि अनाराधित हो। और ये श्लोक का अर्थ आज का करणो करणा यथा, करणो मतलब हाथी, हस्तिनी, हाथी की जो फीमेल एलिफेंट, हाथी हस्तिनी को हस्ती, हाथी जैसे हाथी को लेके चलना है। एक हाथी जब हाथी से प्यार करते करते चलता है, जैसे कृष्ण इस गोपी को प्यार करते करते ले जा रहा है। पांव से ऐसा लग रहा है, पांव की दोनों को, पांव का जो चिन्ह है वो इस तरह से पांव के चिन्ह देख रहे कि जैसे हाथी और हाथी चलते जा रहे हैं। ऐसा गोपियां कल्पना करें, गोपियां ऐसा कल्पना करें। अच्छा, मुझे लगता है 25 और 26 लोगों का मिस हो गया। मैंने एक्चुअली कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। हाँ, तो इस तरह से हाथी रात नंद सुरन, नंद महाराज का पुत्र जाता है, मतलब जा रहा है, असन्यस्त प्रकोष्ठ में, से नस्त प्रकोष्ठ, मतलब उनके कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है। श्री कृष्ण ने उस गोपी के कंधे के ऊपर हाथ रखा है, हाथ रख के हाथी की जैसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। एतानी पदानी, ये किसके चरण है? गोपियां बोल रही, ये कौन सी गोपी है जो कृष्ण के साथ ऐसे हाथी की तरह डोलते डोलते जा रहे हैं, और हम लोग को कृष्ण इतना दुख के सागर में डालते हैं, हम लोग विरह में दुखी हैं, और ये कृष्ण किसी गोपी को लेके जा रहे हैं। इसके चरण है। नो नाम, निश्चित रूप से हरि, कृष्ण जो हरि है, सबके मन को हरण करने वाले हैं, ईश्वर सबको नियंत्रण करने वाला है, भगवान जो सब शक्तिमान है, वो भगवान निश्चित रूप से अनया आराधना, इस गोपी के द्वारा बहुत संतुष्ट हो गया है कृष्ण। लगता है इस गोपी के द्वारा श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है, बहुत ही उन्होंने ऐसी आराधना की है इस गोपी ने, अनया आराधित, इस गोपी ने ऐसी आराधना की है कि 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के कृष्ण इनके साथ आए हैं। तो एक आराधना शब्द खाली आया भागवत में, राधा शब्द नहीं आया, पूरे 18,000 श्लोक में कहीं पर भी नहीं है, राधा शब्द नहीं है पूरे 18,000,
अभी एक श्लोक में आया आराधना। इस गोपी ने कृष्ण की आराधना की है। और वो कौन सी गोपी है सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोल दिया अनया आराधित, इसके द्वारा आराधना हुई। क्यों नाम नहीं बोलते, हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। गोपियां आकर के सुखदेव गोस्वामी को मना कर दिया कि इस सभा में हम लोग की बातें मत बोलो, हमारे बारे में चर्चा मत करो इधर। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा ठीक है, गोपियां नाराज हो जाएंगे, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन घटना खाली बताई क्या क्या हो रहा, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी जो सीक्रेट था वो नहीं बोला, जो बहुत सीक्रेट बातें थी वो हटा दिया। खाली जो जरूरी है साधकों वही खाली बातें बताई। रासलीला में जो बहुत सीक्रेट बात है वो सुखदेव गोस्वामी बताते नहीं है, खाली गोपियों का विरह उसको ही ज्यादा बताते हैं। तो अभी अनया आराधितो, इस गोपी ने आराधना की है, मतलब अच्छे से आराधना की है इस गोपी ने। इसलिए यद प्रीत है, इसलिए इसके द्वारा कृष्ण प्रीत प्रीत हो गए। प्लीज, प्रीतम प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब संतुष्ट हो गए, इनके द्वारा कृष्ण संतुष्ट हो गए। इसलिए यद ना विहाय, हम लोग को छोड़ के, हम लोग मतलब 100 करोड़, हम 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के क्या करके याम, इस गोपी को लेकर के रह मतलब इस एकांत स्थान में कृष्ण आए। तो ये इस श्लोक का अनुवाद ऐसा है कि ये दोनों चरण चिन्हों को देख करके ऐसा लग रहा है कि हाथी जैसे हस्तिनी को लेके चलता है, ऐसे दोनों डोल डोल के जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और लगता है कि गोविंद ने इस गोपी के कंधे के ऊपर हाथ रखा, बड़े प्रेम से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो फिर इस गोपी ने ऐसी आराधना की है कृष्ण की, इस गोपी ने कृष्ण को इतनी आराधना की, मतलब ऐसी सेवा की कृष्ण की, कृष्ण बहुत इससे संतुष्ट है। इस गोपी से इतने संतुष्ट है कृष्ण कि एकांत स्थान में इसको लेके आए और हम सबको 100 करोड़ को छोड़ दिया और इनको लेकर एकांत में आया है कृष्ण, उनको खुशी करने के लिए। इसलिए ये गोपी वास्तव में कृष्ण की आराधना की है। ये श्लोक का अर्थ है। अभी हम हमारे आचार्यों को देखेंगे। बेसिकली सनातन गोस्वामी का हम लोग पढ़ते जनरली, वेद वैष्णव कोश में देखना है तो देख सकते हैं। जो किम तदा कस्या इत्यादि ना जो नंद सुनुना सह याताया इतानी कस्या पदार्थ, जो नंद महाराज के पुत्र के साथ ये जो जा रहे हैं, किसके पाँव में कौन सी गोपी है, कस्या पदार्थ, परिचिन्नता और पहचानो। सब सब गोपियां बोले, एक दूसरे से बोले प्रयास करो इसको पहचानने का। सब गोपियां दूसरी को थोड़ा देखो तो किसका है, तुमको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी गोपी एब्सेंट है पहले तो ये देखना है, और कौन सी गोपी का ये चरण है। सब गोपियां ऐसे बात करने लगी आपस में। श्री भगवता स्वान से तत्प्रकोष्ठ से व्यसनम च दश विषयेण किंवा रात्रो स्थलन्त्यास्तस्या सुख गमनार्थम बलात् दुर्यनार्थम। श्री कृष्ण ने
श्री कृष्ण का हाथ उसने अपने कंधे पे रखा। क्यों रखा? उस गोपी ने कृष्ण का हाथ लेकर के अपने कंधे पे पकड़ के रखा। क्यों? तो बोल रहे हैं रस विषय, एक रस है, जैसे युगल जोड़ी चलती है तो ऐसे कंधे पे हाथ रखना एक स्वाभाविक तरह से आनंद से। दूसरा, रात्रो स्खलंत्या दशा सुख गमना। दूसरा कारण है कि रात, अंधेरी रात में चल रहे हैं तो कहीं गिर नहीं जाए, इसलिए उनका हाथ कंधे पे ताकि ठीक से चल रहा है, सुख सुख पूर्वक। तीसरा अर्थ है बलात् दूरे नैना, बलपूर्वक उसको दूर ले जाने के लिए, बलपूर्वक उसको दूर ले जाने के लिए कृष्ण को गोपी तीन कल्पना किया। गोपी इसको लेकर के ऊपर। इसके बाद अधिक प्रीति सूचना, इसका मतलब इस गोपी प्रीति अधिक है कृष्ण के साथ, ये लग रहा है। तो अधिक प्रीति, ये जो कंधे के ऊपर हाथ रखा है इससे दोनों के बीच में प्रेम ज्यादा है ऐसा लग रहा है, ये बोल रहे सनातन गोस्वामी। तो इसलिए उदाहरण दिया हाथी का, कि हाथी जब हाथी के साथ चलता है तो बहुत प्रेम पूर्वक चलता है। और अभी काम मध्य न प्रीतिया दोनों प्रेम के उन्माद से प्रीति पूर्वक कैसे जा रहा है। ये था 27 नंबर का कमेंट। 28 का कमेंट पश्चात से श्री राधा देवदानी पदानी परिचित। तो 28 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि पश्चात ऐसे वो लोग गोपियां बाद में पहचान गई कि श्री राधा देवी के चरण है, श्री राधा देवदानी पदानी, राधा देवी के, श्री राधा देवी के ये चरण है। पहचानने के बाद क्या किया? आश्वस्ता तन्नाम अनिरुक्ति द्वारा तस्या भाग्य सहर्षम आओ, उसका नाम बिना बोले उसका भाग्य का प्रशंसा करने लगी। उनको चरण चिन्ह पहचान की श्री राधा देवी का चरण है, और उस चरणों को नाम बिना उच्चारण किए सहर्ष आनंद पूर्वक ये श्लोक बोल रही है। इसके बाद हरि, यहाँ इस श्लोक में हरि, भगवान और ईश्वर तीन शब्द है। यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोया अनयत्र अनयाराधितो भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर और गोविंद चार नाम एक श्लोक में। एक श्लोक में भगवान का चार नाम, भगवान हरि ईश्वर गोविंद। इसका एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इतने नाम है, इसका अर्थ क्या है। हरि, हरि मतलब सर्व दुख हरता, सबके दुखों को श्री नारायण, भगवान श्री नारायण। ईश्वरो, ईश्वर भक्तिष्ट प्रदान समर्थ, ईश्वर मतलब भगवान को, भक्तों को अपने अभिष्ट, अपने इच्छा को, भक्तों की जो इच्छा है, वासना है, पूरी करने में जो समर्थ है वो ईश्वर है। ईश्वर मतलब समर्थ, किसमें समर्थ? भक्तों की इच्छा पूरी करने में समर्थ ईश्वर, अथवा स्वतंत्रोपि वा, ईश्वर का दूसरा अर्थ है स्वतंत्र, जो स्वतंत्र है, उनको किसी के कंट्रोल में नहीं है ईश्वर। अनैव आराधित, आराध्य मतलब वशीकृत, इसके द्वारा ये आराधित है, मतलब इसके द्वारा इसकी आराधना हुई है और इसके द्वारा आराधित होकर इनके वश में आया है। ये इनके वश में
भगवान आ गए, कृष्ण आ गए। न तो अस्माभि, इसका हम लोग के द्वारा आराधित नहीं है, हमारे वश में नहीं है। अनएव एव लिखा है, मतलब इसके ही द्वारा आराधित, हमारे द्वारा नहीं। इसका अर्थ ये, इसने जैसे सेवा की है ऐसी सेवा हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए भगवान इनके पास गए, हम लोग को छोड़ दिया। अन्यथा अस्माकं एतद् विरहात्यात् व्यसनम, अथवा थोड़ा चार्ज करना है, इसको लगा दीजिए। अन्यथा अस्माकं विरहात्यादि असंभव, नहीं तो अस्माकं हम लोग को एतद् विरहात्यादि असंभव, अगर भगवान हमारे से प्रसन्न होते, हम लोग को जो विरह वेदना में इतना हम लोग दुखी हैं, कि हमको दुखी नहीं होना पड़ता। भगवान की विरह की वेदना में हम लोग बहुत दुखी है, दुख हमें नहीं होता अगर हम भी कृष्ण की आराधना अच्छे से कर पाते। राधय इति आराधयते इति श्री राधेति नामकरणम दर्शितम। तो इसमें राधयति, राधयति, राध मतलब प्लीज करना, पता है ना आप लोगों को? राध मतलब किसी को प्लीज करना, किसी को प्रसन्न करना, किसी की आराधना करना। राधय इति आराधयति इति श्री राधा, श्री राधा मतलब जो आराधना करती हैं, जो आराधना करती है कृष्ण की, श्री राधा। श्री राधा की नामकरणम से दर्शितम, ये राधा का नाम का अर्थ हुआ श्री राधा, श्री कृष्ण की आराधना करने वाली। यस्मात् गोविंदो गोकुल इंद्रत्वेन तस्य अस्माकं च तुल्यो अप्यशो नो अस्मान् विशेषेण हित्वा दूरतो निशिवनास् वनान्तर त्यक्त्वा तत्रापि रहो अस्मद् अगम्ये एकांत स्थाने यम आनयत। यद भागो, अच्छा बोल रहे हैं कि श्री राधा इसने अपने नाम को सार्थक किया है। गोपियां बोल रही, इसका जो नाम है वो नाम इसने सार्थक किया है। जो श्री राधा नाम इसका है, जो आराधना करने वाली, ये नाम इसने सार्थक कर लिया है। इसीलिए गोविंद, गोविंद मतलब गोकुल का इंद्र, गोविंद गोकुल का इंद्र मतलब गोकुल का राजा। गोकुल का राजा मतलब कि केवल राधा का राजा नहीं है, कि केवल ग्वालों का राजा नहीं, सब गोपियों के राजा है। हम जो 100 करोड़ गोपियां हैं, हमारे भी ये राजा, राजा मतलब पति, स्वामी। ये जो पूरे गोकुल के पति है, 100 करोड़ गोपियों के भी पति है, और सब ग्वालों के, गायों के, सबके पति है, सबके पति हैं, हमारे भी पति है। फिर भी अस्माकं च तुल्यो अप्यसो, यद्यपि ये जो गोपी है वो भी हमारे जैसे हैं, हम भी गोपी है, ये भी गोपी है, हम भी, हमारे भी जितने पति है इसके भी पति है, गोकुल पति है, तो राधा के भी पति है और गोपी के भी पति है। तो तस्या अस्माकं च तुल्य, अब ये सब फिर भी हमारे सबके पति है, फिर भी अपि अशो कृष्ण नो अस्मान विशेषण हित्वा, हम लोग को
एकदम अच्छी तरह से त्याग कर दिया, अच्छे सर के त्याग कर दिया। वो दूर तो निशी, दूर त्याग कर दिया, हम लोग को त्याग के बहुत दूर आ गए। निशी रात के अंधकार में, एक तो हम लोग को पूरी तरह से त्याग दिया और बहुत दूर आ गए और रात को और वनांतर, वन के वन के भीतर में हम लोग जंगल में त्याग कर दिया। घर पे नहीं, गांव में नहीं, जंगल में रात्रि के समय हम लोग को पूरा इसने छोड़ दिया। और उसके बाद भी तत्रा भी रहो, ऐसी जगह इनको लेके आया, ऐसी जगह लेके आया कि अस्मत् अगम है, जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते, ऐसी जगह इस गोपी को। क्योंकि हम लोग गोपियां सब वन में भटक भटकते ढूंढ रहे थे कृष्ण, लेकिन मिल नहीं रहे थे कृष्ण। ऐसे एकांत स्थान में इसको कृष्ण लेके आए। इसलिए इस गोपी का जो नाम है श्री राधा, इसने पूरा सार्थक कर दिया। तो इतने सारे कारण बताए। रात का भाग है और जंगल के बीच में हम लोग को त्याग किया। उसके बाद वो दूर आया, दूर खाली नहीं आया, ऐसे स्थान में आ गया कि जहां हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। इतने सारे कारण बताए। तस्या परम सौभाग्य बोधनार्थम, अच्छा, यद्वा गोविंद एव अशो अनया आराधित, यद्वा गोविंद एव अशो अनया आराधित। दूसरा अर्थ है कि गोविंद, गोविंद ही इसके द्वारा आराधित हुए हैं। गोविंद एव अशो अनया आराधित, गोविंद ही इसके द्वारा आराधित। तस्या परम भाग्य बोधनार्थ गोविंद एव विषय, इस गोपी का जो परम सौभाग्य है, इसको बताने के लिए गोविंद सब आया है। क्यों? तो उसको अर्थ बता रहे गोविंद सब लाने का कि भगवान निज अशेष ऐश्वर्य प्रकटन करा। भगवान सब, तो गोविंद सब पहले बताया, गोकुल का इंद्र जो कृष्ण राधा को। अभी भगवान हरि और ईश्वर, ये कृष्ण की इनके ऊपर कितनी कृपा है, कितना इनका सौभाग्य ज्यादा है, उसको दर्शाने के लिए ये चार नाम कि राधा के ऊपर कृष्ण की कितनी कृपा है, इसको बताने के लिए चार नाम है। भगवान, भगवान मतलब निज अशेष ऐश्वर्य प्रकटना परा, जो अपने अशेष ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले। जो उन्होंने क्या किया था, 100 करोड़, अपने आप को 100 करोड़ रुपये विस्तार किया, 100 करोड़ गोपियों के साथ एक साथ नृत्य किया। वो कृष्ण, वो भगवान। अरे सर्वार्थी, हर काम, सबके दुख को हरण करने वाले। किंवा रूप गुणादिना सर्व मनोहर, अपने रूप और अपने गुण के द्वारा सबके मन को हरण करने वाले, सबके दुख को हरण करने वाले, सबके मन को हरण करने वाले। ईश्वरो ब्रज जनों के प्राण, अतः तद अनुभवस्थ एव कृते थे भाव समाना, यद शब्द द्वयम ये दोस्त है। अभी यहाँ पर आज हमने समाप्त किया। सनातन गोस्वामी की टीका पढ़ी, हमें समय हो चुका है। कल इस श्लोक का
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका की चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है मैंने 2 श्लोक स्किप कर दिया गलती से, क्योंकि मैंने 2 श्लोक का रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो रिकॉर्डिंग किया तो मैं सोचा हो गया, रिकॉर्डिंग करके चलाना था, लेकिन चला नहीं पाया क्योंकि प्रॉब्लम था। कल तो ट्रेन में था, ट्रैवलिंग कर रहा था, इसलिए चलाया भी नहीं। देखता हूँ उसको कवर कर लूंगा। हरे बोल, हरे कृष्ण। यहाँ रखता हूँ और ये होगा, डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। सदानंद गिरिधर को आप क्वेश्चन पूछिए और हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 5-10 मिनट। अभी आप में से अगर किसी को जाना है, जल्दी है तो जा सकते, हम 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर हाथ उठाइए। ये हम लोग पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जो लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे हाथ हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु अभी तो थोड़ा देरी हो गया, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो गया। आपको भी ऑफिस जाना है, ठीक। तो कल शुरू में कर लेंगे, जैसे हमारा क्लास 8:45 बजे शुरू होता है, आपको क्वेश्चन आंसर 7:30 बजे कर लेंगे। हाँ ठीक है प्रभु, आगे कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का कोई क्वेश्चन बताया कि तो मना किया कि हमारा पुराण युग का ये नहीं हो बात कार्यक्रम से कहाँ पड़ेगी। हाँ आचार्य को कमेंट भी है। ये 2 श्लोक के आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक श्लोक किया कि नाना कथा वद सभाया। एक श्लोक है, वो श्लोक कहाँ से कोट किया उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया, श्लोक नहीं है। कहीं पुराणों में भी ये श्लोक नहीं है, ये खाली आचार्य ने लिखा, कोई श्लोक नहीं है पुराण। आचार्य ने लिखा कि नाना कथा वद सभाया, हमारी बात को सभा के बीच में गोपियां, ऐसे कोई पुराण में ये बात नहीं लिखा, आचार्य ने लिखा कमेंट, पुराण में शायद नहीं है। फिर इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहीं पर गोपियों का नाम, सबका नाम है, नंद महाराज का है, यशोदा का है, कृष्ण के ग्वाल बाल जितने मित्र है सबका नाम है, सुबल, श्रीदाम, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, सबका नाम है। खाली किसी भी गोपी का नाम नहीं, एक भी गोपी का नाम नहीं पूरे भागवत में। ललिता, विशाखा, राधा, बहुत असर की बात है, इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं उस सभा में जब कथा हो रही थी, वहां पर गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारी बात डिस्कस करें, सुखदेव गोस्वामी मना किया। ये सब डिवोटी नहीं थे, जो कथा सुन रहे थे वो लोग सब भक्त नहीं थे, उसमें ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, सब करने में थे, सब मिक्स था क्राउड में, और शुद्ध भक्त भी थे, सब था। वो तो अभी आगे पता चलेगा ना, कल पता चल जाएगा, कल श्लोक में, परसों वहां पता चल जाएगा किसके साथ में। आपको प्रश्न क्या है, ठीक से नहीं समझा, आप दोबारा पूछिए प्रश्न। उनको अभी पता नहीं है कि कौन है गोपी, ये तो ठीक है, पता नहीं है। हाँ राइट, हाँ हाँ वो मैं बोलता हूँ, वो दूसरी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जो 8 गोपी है वो बहुत खुशी से फूल रही है, वो खुशी से उनकी छाती फूल रही है, समझ में आ रहा है? गुजराती भाषा की फुलाई से हस्ती फुलाई गई, ये गोपियां खुशी हो रही है,
आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, देखो हमारी सखी है। तो उसमें 100 करोड़ में सब प्रकार की गोपियां हैं। कुछ गोपियां बहुत दुखी हो रही है, इसको लेके क्यों चले गए, और कुछ ही गोपियां बहुत खुशी हो रही है, अपनी खुशी को दबा रहे हैं। हाँ, बाकी गोपियां सोचने लगेगी ये गोपी उनको थोड़ा ईर्ष्या दूसरी गोपियों को आया, लेकिन इन गोपियों को खुशी हुई, राधा के 7-8 सखी हैं, इनको तो खुशी हो गया। हाँ, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, 8 गोपियों को ईर्ष्या नहीं आया, वो तो खुश है। वो तो चरण से पहचान गई, वो लोग तो राधा के चरण को जानते हैं। जो 8 सखी है ना, वो राधा के चरण को पहचानती है। वो लोग वो तो बोल नहीं पा रहे, छुपा छुपा रहे हैं, क्योंकि जो भगवान की गोपी होती है ना, उसमें 4 प्रकार की गोपी है। एक तो राधा की 8 सखी है, उसके अलावा कुछ गोपी ऐसी है जो राधा की बराबरी करने वाली, कॉम्पिटिटिव, जैसे चंद्रावली सखी है, वो राधा की बहन लगती है, वो राधा की प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटिव है, समझ रहे हैं। 8 गोपियों से ऊपर है, जो अष्ट सखी है उसके ऊपर है वो, ये चंद्रावली। गोपियों का 4 ग्रुप है, एक राधा का ग्रुप है, एक चंद्रावली का ग्रुप है, और एक सैव्या है। ऐसे 4 गोपी है, 4 ग्रुप है। ये जो 8 सखी है वो राधा की असिस्टेंट है। ऐसे चंद्रावली की 8 गोपी दूसरी है, वो चंद्रावली की असिस्टेंट है। तो समझ में आया कि नहीं? वो जो ग्रुप है वो लोग थोड़ा नाराज है। दूसरा ग्रुप, आप पार्टी होता है ना, पार्टी होता है ना, टीम पार्टी होता है ना, टीम। एक एक भक्त का एक एक टीम होता है। सूरत में जाएंगे, मूर्तिमान प्रभु का एक टीम है, ऐसे फिर अपना राधेश प्रभु का एक टीम है, ऐसे अपना सर्वेश्वर सिद्धेश्वर प्रभु का अपना ग्रुप है, ऐसे 4 ग्रुप है। ये भी ऐसे 4 ग्रुप है। यहाँ पर राधा का ग्रुप है, चंद्रा ग्रुप है, और 4 ग्रुप है। इसमें क्या है, रस बढ़ रहा, और कुछ नहीं, आनंद और बढ़ाने के लिए भगवान ने इसका विधान किया। ये भी नाम नहीं किया राधा रानी का, राधा रानी का नाम बोलते ही भाव में आ जाते। वो भी अच्छा, वो भी लिखा है कि अगर राधा का नाम लेंगे तो वो कथा बंद हो जाएगी। वो उनको इतना भाव होगा कि वो रोना बंद नहीं कर पाएंगे और सेंसलेस हो जाएंगे। नाम नहीं है इनके कारण है ही नहीं, कहाँ है, एकदम स्पष्ट है, थोड़ा सा देखिए डीपली पता चल जाएगा। और उनको सिंपल बात है, रास लीला से 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के कृष्ण गए कहाँ, और वहां दूसरा चरण है, वो तो भागवत में लिखा है। भागवत में लिखा है कि किसी को लेके गए, वो तो लिखा है। आप बोलिए किसको लेके गए, स्पष्ट हो गया। बोले, लेकिन फिर भी हमको ज्यादा तर्क नहीं करना, बार बार हम लोग अपना पॉजिटिव चीज बताना है। हाँ, और मेरा 10 साल से क्लास चल रहा है भागवतम का। 10 साल पहले शुरू किया था भागवतम, अभी 10 साल के बाद यहाँ पहुंचे। मतलब अभी कोइंसिडेंस है कि मैं इधर आया, अभी ये श्लोक आ गया, नहीं तो हम लोग डेली एक एक श्लोक करते रहते हैं। 10 साल से चल रहा है। तो आप क्या प्रश्न करें? वो तो नित्य है, आपका ये प्रश्न है। सॉरी, आपको लेकर रासलीला नित्य अभी भी चल रही है रासलीला।
हाँ, वो सब बहुत सारी बात है। अहंकार आया इसलिए भगवान छोड़ दिए। दूसरा बात है कि भगवान चाहते हैं इनका प्रेम को बढ़ाने के लिए, विरह का प्रेम बढ़ाने के लिए। विरह में ज्यादा आस्वादन होता है, इसलिए भगवान छोड़ दिए। अहंकार के लिए नहीं, लेकिन विरह के लिए। ठीक है, फिर हम लोग रखते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय श्री प्रभुपाद की जय। नीलम माता जी, आपका प्रश्न है तो क्या एडमिट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी परिक्रमा में ना हम वहाँ आ रहे हैं, 5 तारीख को हम पहुंचेंगे। प्रभु जी आपसे मिल सकती हूँ मैं? अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है प्रभु जी, कोई बात जब रहूंगा तो मिलेगी। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एंड करते हैं। दोस्त लोग मिस हो गया। गोपाल को आपने की बताया, मतलब व्हाट्सएप